इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर बीजेपी के लोकेश शर्मा जी। सर बताएंगे बढ़ती महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि अब पिछले एक महीने से हमारा जो है जितना भी यहाँ पर भाईचारा है उसमें रमज़ान का महीना है, हिंदुओं के नवरात्रे हैं। आज देख रहे हैं आप, पिछले 15 दिन से हमारे खून भाई जो वो रमज़ान के महीने में सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि डे बाई डे महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई भी चेक नहीं है उसके ऊपर। पिछले दिनों CFPD डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरीट से एक आर्डर निकाला था कि जितने भी रिटेलर हैं, चाहे वो सब्ज़ी की दुकान करता है, चाहे कोई किराने की दुकान करता है, मनियारी की दुकान करता है, मीट की दुकान करता है, दूध की दुकान करता है, हलवाई है, तो जितने भी रिटेलर हैं उन सबको अपनी अपनी जो रेट लिस्ट है वो दुकान के बाहर डिस्प्ले करनी है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन स्पाइट ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द कमिश्नर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स एंड PDS डिपार्टमेंट, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। लूट पड़ी हुई है पूंछ के अंदर। सब्जियों के रेट जो है वो आसमान से छू रहे हैं। वो सब्ज़ी 50 रुपये किलो मिलती थी, इस वक्त 150 रुपये किलो मिल रही है। इसी तरह फ्रूट देखो आप, चाहे वो केला हो, सेब हो, संतरा हो, बाकी जितने भी फ्रूट हैं उनके भी दाम जो है आसमान छू रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई थी, लोगों ने सोचा था, लोगों को एक उम्मीद लगी थी कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आएगी लोगों को कोई राहत मिलेगी, महंगाई में कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है डे बाई डे महंगाई बढ़ती जा रही है। चाहे कंज्यूमेबल आइटमें जितनी भी हैं, आटे का रेट देखो 50 रुपये किलो आटा हो गया आज की डेट में। इसी तरह चावल जो 100 रुपये किलो था आज 125 रुपये किलो हो गया। और दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों की जो भी उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर पानी फिरता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 12 सिलेंडर फ्री में देंगे, अब तक एक सिलेंडर भी फ्री नहीं लिया। 12 सिलेंडर तो दूर की बात है, उस पर भी सब्सिडी जो है वो भी टाइम पर नहीं आती है और 150 रुपया सिलेंडर में भी कम नहीं हुआ। दूसरा जब इन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो वो भी एक सपना ही है। लोगों को इन्होंने सपना दिखाया, आज तक 200 यूनिट बिजली वाला वो भी पूरा नहीं हुआ। तो मैं तो समझता हूँ कि अभी तक लोगों के घरों में, गाँव में तो मीटरिंग ही नहीं है। 80% गाँव में अभी तक मीटर नहीं लगे। तो अगर ये फ्री होता भी है तो ये कैसे देंगे? गाँव में मीटर ही नहीं है। एट रैंडम वहाँ पर जहाँ पर किसी गाँव में 500 कनेक्शन है तो इन पेपर जो है वो 100 कनेक्शन है, तो 400 कनेक्शन तो लोगों ने ऐसे ही लगाए हुए हैं। इसी तरह सिटी में ये तंग कर रहे हैं लोगों को अननेसेसरी। हमने सुना है कल पिछले कई दिनों से यहाँ पर सिटी में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जब कई बिजली का इतना बुरा हाल है कि एक दिन आती है 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजली का कट होता है। अभी इन्होंने मैनिफेस्टो में रखे थे, उसमें इन्होंने कहा था कि 1 लाख नौजवानों को हम नौकरियां देंगे। अभी तक वो भी नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि डेली वेजेस को जो है दुड़ा के पीटा गया, चाहे वो जम्मू शहर के अंदर था या श्रीनगर के अंदर था। आज भी जितने भी डेली वेजर हैं, चाहे वो PHE का डेली वेजर है या बिजली का डेली वेजर है या बाकी डिपार्टमेंट के PWD के डेली वेजर हैं, वो बेचारे सड़कों पर हैं। उनको तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही है। आगे रमज़ान का महीना है और नवरात्रे आ रहे हैं, उनके बच्चों के एडमिशन का टाइम है। इस वक्त मार्च में सभी स्कूलों में जो है वो एडमिशन होती है बच्चों की, चाहे वो फर्स्ट प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक। तो बच्चों की एडमिशन के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जो सैलरी है उनको रिलीज़ नहीं हुई है। और उसके बावजूद जब ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने जो मुद्दे थे उनसे भटक कर ये 370 की बात करते हैं या स्टेट को वापस लाने की बात करते हैं। तो हमें बड़ा अफसोस है इस गवर्नमेंट पर कि आज तक इन्होंने एक भी जो अपना पॉइंट मैनिफेस्टो में रखा था वो पूरा नहीं किया। हम फिर एक बार उमर अब्दुल्ला सरकार से आग्रह करते हैं कि जो हमारे डेली वेजर हैं इनका मसला जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि ये भी 2 टाइम की रोटी खा सकें और अपने बच्चों को ठीक ढंग से अपनी पढ़ाई दे सकें और मेडिकल फैसिलिटीज़ का वो बेनिफिट ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।